नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप दोस्तों आईटीआई में और सीआईटीएस में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो हमारी ट्रेड में दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सभी लोग आगे देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम सभी माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों हम एम्बेडेड सिस्टम यूज करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आईटीआई में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आईटीआई में अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के सिलेबस में माइक्रो कंट्रोलर है। और सीआईटीएस की बात करें दोस्तों, सीआईटीएस में तो एक ही साल के होते हैं, तो वहाँ पर तो दोस्तों आपके सिलेबस में है ही। अब यहाँ पर दोस्तों आईटीआई और सीआईटीएस के सिलेबस में एक अंतर है। देखिए, अगर मैं बात करूँ माइक्रो कंट्रोलर की तो आईटीआई और सीआईटीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस केवल दोस्तों इतना ही है कि जो आईटीआई है उसमें आपकी माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्रामिंग नहीं है भी तो थोड़ी बहुत, वो भी मैं आपको माइनर से बता दूंगा। और सीआईटीएस में दोस्तों आपकी प्रोग्रामिंग भी है और उसी के साथ साथ आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग भी है, जिसमें कि आपको एलसीडी इंटरफेस करना सीखना पड़ेगा, कीपैड इंटरफेसिंग सीखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है आईटीआई और सीआईटीएस के सिलेबस में। बाकी दोस्तों हार्डवेयर दोनों के लिए सेम पढ़ना है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड, चाहे वो आईटीआई और सीआईटीएस हो, हार्डवेयर से रिलेटेड तो वो सेम आते हैं। हालांकि सीआईटीएस में आपसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछ लिया जाता है और आईटीआई में भी दोस्तों थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, जैसे एड्रेसिंग मोड के बारे में कि कैसे क्या होते हैं। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें होती हैं। अब हालांकि दोस्तों ये जो वीडियो है, अब माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो एक बोल सकते हैं आप इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन नहीं है, इन पर हम समझेंगे एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। अब एम्बेडेड सिस्टम बारे में समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम माइक्रो कंट्रोल का यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम में। और यहाँ पर दोस्तों माइक्रो कंट्रोल के बारे में हम इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ते हैं, इसका पिन डायग्राम पढ़ते हैं, फिर इसका आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं। जब उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तभी जो है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम जो है उनका आंसर अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहली वीडियो है, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड्स के, आप इस वीडियो को आराम से देखते रहिएगा पूरा शांति के साथ। और यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको आसान भाषा में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप दोस्तों एक काम जरूर से कीजिएगा, अगर आप दोस्तों नए हैं चैनल पर तो आप चैनल पर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंप्लीट, तो आपको दोस्तों यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आईटीआई में या फिर सीआईटीएस के भी स्टूडेंट, तो आप सभी को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के काफ़ी सारे चैप्टर पर, थ्योरी के जो चैप्टर उन पर आपको डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ आके दोस्तों इस चैनल पर विजिट करके आप उन सभी लेक्चर को जरूर से देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं माइक्रो कंट्रोल को पढ़ना। देखेंगे कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कैसे क्या सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि उसका आर्किटेक्चर है, उसका ब्लॉक डायग्राम है, उसका पिन डायग्राम है, मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें, और उसकी प्रोग्रामिंग भी है, वो खैर बाद में है, लेकिन हार्डवेयर वाइज बात करें तो हमें इतना ही कुछ उसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का दोस्तों हम यूज़ जो करते हैं वो करते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम में। तो इसलिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, क्योंकि अगर हमें जानकारी होगी कि भैया ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि माइक्रो कंट्रोलर कैसे क्या काम करेगा और कैसे क्या इसका यूज रहने वाला है, क्योंकि हमें पता होगा कि एम्बेडेड सिस्टम कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। कॉम्पैक्ट का मतलब छोटा, मीन साइज में छोटा, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी देखिए ना, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी है काफ़ी सारी आईसी, लॉजिक आईसी वगैरह वगैरह पढ़ी है ना हमने। इसी प्रकार से माइक्रो कंट्रोलर भी एक आईसी है, लेकिन उसे हम आईसी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, जो कि डिजाइन टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, जिसको बनाया गया है किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन या फिर टास्क को करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिक ऑपरेशन लिखा हुआ है, इस चीज को आप समझिए। इसके आगे यहाँ पर एक लाइन और लिखिए, इन एन एम्बेडेड सिस्टम, मीन्स एम्बेडेड सिस्टम के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन या फिर टास्क को करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए स्पेसिफिक का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आपका घर है, आपने घर में एक मेड ले आए काम वाली। अब मान लीजिए उसका काम है कि आपके घर में केवल खाना बनाना, तो वो आपके घर में दोस्तों केवल खाना बनाने का काम करेगी। अब आप कहेंगे कि नहीं तुम घर की साफ सफाई भी करो, तो वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका दोस्तों काम केवल है खाना बनाने। आप खाना बनाने के लिए घर में उसको लगाए हैं नौकरी पर, तो खाना बनाना उसका हो गया स्पेसिफिक काम, मतलब केवल वही काम ही उसे करना और कुछ भी नहीं करना है, तो वो होता है स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक ऑपरेशन या फिर स्पेसिफिक टास्क भी उसको हम बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी सी आईसी है जिसको बनाया गया है एम्बेडेड सिस्टम में किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए।
अब इसको दोस्तों हम और आगे अगली स्लाइड में समझेंगे डिटेल से। फिलहाल हम समझते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। हम एम्बेडेड सिस्टम को समझ जाएंगे तो आपका ये पूरा लाइन जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेडेड प्लस सिस्टम, मीन्स यहाँ पर दो वर्ड हैं, एम्बेडेड भी है और सिस्टम भी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं सिस्टम को कि सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग और इंटररिलेटेड एलिमेंट्स। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है वो सभी इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बट आप घबराइए मत, मैं पूरा का पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेन हिंदी में करने वाला हूँ और आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको समझ में आएगा, जहाँ कहीं भी समझ ना आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सिस्टम को समझते हैं, इसको भी हम एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मैंने कुछ पर्सन को, मतलब कुछ पीपल्स, कुछ आदमियों को मतलब काम पे लगाया, मतलब कि मैंने कुछ पीपल्स हायर किए, कुछ मुझे उनसे काम करवाना है। तो कुछ मुझे क्या करवाना है इनसे, कुछ काम। तो मैंने क्या किया, कुछ पीपल्स हायर किए। अब मैंने क्या किया, मुझे एक काम करवाना, मान लीजिए कोई चीज़ मुझे बनवानी है, या फिर मान लीजिए मुझे कार बनवानी है इन सभी पीपल से। तो मैंने क्या किया, पीपल्स हायर किया और मुझे ये मेरा गोल है जो कि ये पीपल कंप्लीट करेंगे। बट मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ रूल्स बना दिए। अब मैंने कहा इन पीपल से कि आप सभी इस रूल को फॉलो करके ही आप इस प्रोडक्ट को बनाएं, या फिर जो कुछ भी गोल है मेरा उसको अचीव करें। तो ये सभी पीपल क्या करेंगे, इन रूल्स को फॉलो करके फिर मेरा काम करेंगे, जो कुछ भी मुझे करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग करवानी है या फिर कार बनवानी, तो ये कार बनाएंगे, जो भी मेरा गोल है जो कि मैंने इनको बोला है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी मिलके कुछ रूल्स का उपयोग करके या फिर रूल्स के द्वारा क्या करेंगे, कुछ गोल को अचीव करेंगे। तो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, ये क्या है, हमारे इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स आपस में मिलकर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स, मीन्स कुछ रूल्स का फॉलो करके या फिर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कुछ गोल को अचीव करेंगे। तो यही कहलाता है सिस्टम। अब इसको हम उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सभी लोग जानते हैं। टाटा क्या करते हैं, टाटा कार्स वगैरह बनाती है। अब देखिए टाटा में होता क्या है, टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। तो टाटा ने क्या किया, एक रूल्स बना के रखा है सभी एम्प्लॉय के लिए कि भैया आपको इतने टाइम पर आना है, इतने टाइम पर आपका लंच ब्रेक होगा, इतने टाइम पर आपका टी ब्रेक होगा, इतने टाइम पर आपकी सैलरी आएगी, इस टाइम पर आपको ये काम करना, फलाना फलाना। जो उनके सुपरवाइजर या फिर मैनेजर वगैरह होते हैं वो सभी उनको काम प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉय को। तो क्या कर रहा है, गोल क्या है उनका, गोल है उनका कार को बनाना। और सभी के लिए क्या कर दिया, टाटा ग्रुप ने एक रूल्स बना दिया कि आपको एक रूल को फॉलो करना है। तो यही होता है दोस्तों एक सिस्टम, जहां पर आपस में सभी लोग मिलके कुछ रूल्स का यूज करके, फॉलो करके कुछ कॉमन गोल को अचीव करते हैं। तो ये होता है हमारा सिस्टम। अब देखिए सिस्टम हम सभी लोग समझ गए, अब हम समझते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। तो अब यहाँ से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता हो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सके। प्रीवियस 2 स्लाइड्स आपको समझ हुआ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, यस लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रीवियस 2 स्लाइड समझ में आई हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एम्बेडेड सिस्टम को। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विथ सम मैकेनिकल पार्ट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। यहाँ पर देखिए 2-3 लाइनें आप ध्यान से समझिए, 2 लाइनें यहाँ पर। सबसे पहला कि कॉम्बिनेशन है किसका, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट समझिए, यहाँ पर हार्डवेयर भी है, एक सॉफ्टवेयर ही है, जो कि या तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए बनाया गया है या फिर माइक्रो कंट्रोलर के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर एक इस प्रकार का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। इसके साथ क्या है, सम मैकेनिकल पार्ट्स, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं जो कि क्या करेंगे, काम करेंगे, कोई स्पेसिफिक टास्क करेंगे। मतलब अभी हमने समझा कि स्पेसिफिक टास्क क्या होता है, तो कोई एक स्पेसिफिक टास्क करेंगे, इसी को बोलते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क करना। सिस्टम का मतलब अभी हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसे प्रकार का हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि या तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए होगा या फिर माइक्रो कंट्रोलर के लिए होगा। कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कि कुछ मैकेनिकल पार्ट्स के द्वारा कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेंगे, वही कहलाता है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। अब यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ आपकी वॉशिंग मशीन का। क्या आप सभी लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी है? वॉशिंग मशीन में डिस्प्ले होती है, कुछ फ्रंट पैनल कंट्रोल होते हैं, तो वहाँ पर भी एक माइक्रो कंट्रोल का यूज करते हैं। मीन्स वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर है, वो क्या है, हार्डवेयर। अब उससे हमें काम करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी होगा, उसके लिए कुछ प्रोग्राम भी हमने की होगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर। मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसका है, माइक्रो कंट्रोलर का। अब उसके साथ कुछ मैकेनिकल पार्ट्स यहाँ पे लगाए ना, सम मैकेनिकल पार्ट्स, तो कुछ यहाँ पर मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं। अब वो मैकेनिकल पार्ट्स क्या है,
देखिए आपने वॉशिंग मशीन के अंदर देखा है वो घूमता है एजिएटर, और उसके नीचे क्या लगी होती है मोटर, जो कि उसको घुमाती है। तो जो मोटर है ये क्या है, मैकेनिकल पार्ट्स है ना। तो एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी है माइक्रो कंट्रोलर का, और उसके साथ कुछ मैकेनिकल पार्ट्स में। अब इनका स्पेसिफिक टास्क क्या है, केवल घूमना। घूमती तो है वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़ों, क्या करते हैं, तो वही स्पेसिफिक टास्क हो गया उनका घूमना। तो यही घूमना और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है माइक्रो कंट्रोलर का, तो यही क्या कहलाएगा, एक एम्बेडेड सिस्टम। अब क्या दोस्तों, आप सभी लोगों के जो पर्सनल कंप्यूटर है, घरों में जो कंप्यूटर है, वो क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। क्योंकि अब मैंने बताया कि भैया हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, या तो माइक्रो प्रोसेसर का होगा या फिर माइक्रो कंट्रोल का होगा। तो क्या हमारे घरों में जो कंप्यूटर है वो भी एम्बेडेड सिस्टम है? तो नहीं है दोस्तों। वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपका कंप्यूटर, हाँ मानता हूँ कि हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी है, लेकिन वो दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक टास्क नहीं करते। आप अपने कंप्यूटर से गाना भी चला सकते हैं, वीडियो भी चला सकते हैं, किसी को फाइल सेंड करना तो वो भी कर सकते हैं, आप कुछ वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं ना। तो आप उससे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है। या तो ऐसा होगा कि हाँ उससे केवल गाना ही प्ले हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, तब हम उसको बोल सकते थे कि हाँ वो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो वो आपका पर्सनल कंप्यूटर दैट इज जनरल पर्पस मशीन, वो आपका एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। अब एम्बेडेड सिस्टम क्या है, जैसे कि आपका माउस का काम क्या है, केवल कर्सर को हिलाना, तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम का। यहाँ पर और एग्जाम्पल बात करें तो वहाँ पर है एग्जाम्पल में आपके ऑफिस की मशीन, काफ़ी सारे ऑफिस की मशीन में जैसे दोस्तों हो गया वो आपका प्रिंटर भी क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम ही है। प्रिंटर का काम है केवल प्रिंट करना। इसी प्रकार से मोडेम, जो आप ऑफिस में यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इंटरनेट के लिए, तो वो भी क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम ही है। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का एम्बेडेड सिस्टम है। इसके अलावा हमारा होम अप्लायंस, जैसे अपने घरों में यूज किए जाने वाले काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, काफ़ी सारे होंगे आपके आसपास, मेजोरिटी ऐसे गैजेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, जो कि एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल घर में रखा हुआ हमारा वॉशिंग मशीन हो गया हो, माइक्रोवेव ओवन हो गया हो, तो ये सभी एग्जाम्पल है हमारे एक एम्बेडेड सिस्टम का। अब दोस्तों हम एम्बेडेड सिस्टम तो समझ गए हैं, अब हम समझ लिया है सारा कुछ इसके बारे में। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्लियर टाइप कर दीजिए अभी के अभी। अगर समझ नहीं हुआ तो आप अपना क्वेश्चन लिखिए जो आपको नहीं आया हो समझ में। तो यहाँ तक जो है आप जल्दी से क्लियर लिख दीजिए अगर आपको समझ आया हो तो। अब दोस्तों एम्बेडेड सिस्टम के अलावा हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। अ प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कॉज अ कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो देखिए प्रोग्राम होता कुछ नहीं है, प्रोग्राम एक प्रकार का सीरीज है, किसका, इंस्ट्रक्शनों का। अब सीरीज कैसे है देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। हम सभी लोगों ने बचपन में गाय पर निबंध लिखा हुआ है। आप हमारे जो टीचर होती थी 1-2 क्लास में, जो बोलती थी कि भैया गाय पर निबंध लिखो, या फिर किसी भी एनिमल पर बोलते थे कि निबंध लिखो, ऐसे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम सभी लोगों से बोला जाता है कि भैया 10 लाइन का ऐसे लिखो, 5 लाइन का ऐसे लिखो। जब हम पहले पढ़ते थे अपने 1 या 2 में, फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में, तो हमें बोला जाता था कि गाय पर निबंध लिखो, राइट एन एसे ऑन काउ। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी लोगों ने गाय पर निबंध लिखा हुआ 10 लाइन का पहले, अब जब पढ़ते थे हम, तो हम करते क्या थे, अपनी 10 लाइनों में लिखते थे। पहले क्या लिखते थे, गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान 2 आँखें होती हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे करके हम 10 लाइनें लिख देते थे। तो यहाँ पर 10 लाइन का हमने लिख दिया, और 10 लाइनें हमने गाय के बारे में लिख दी, उसको क्या बोला हमने, गाय का निबंध। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से होते हैं इंस्ट्रक्शन। देखिए ये 10 लाइनों का एक सेट है जो कि हमने लिखा गाय के बारे में, इसको हमने बोला गाय का निबंध। तो इसी प्रकार से होता है दोस्तों प्रोग्राम। जो अभी हमने ये 10 लाइनें लिखी हैं, इसी प्रकार से होते हैं इंस्ट्रक्शन। अब देखिए गाय के निबंध के लिए तो हमने यहाँ पर 10 लाइनें लिखी हैं। अब प्रोग्राम दोस्तों, एक प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शन होंगे वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के लिए, क्योंकि किसी प्रोग्राम में भैया बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, किसी प्रोग्राम में कम इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। कई तो ऐसे प्रोग्राम है जो कि 3-4 लाइनों में खत्म हो जाते हैं, जिनके इंस्ट्रक्शन 3-4 लाइन के ही होते हैं, और कई इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनके पूरा पेज 1-2 पेज भर के भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होते और भी कंटिन्यू चलते जाते हैं। तो प्रोग्राम क्या है दोस्तों, प्रोग्राम एक प्रकार की सीरीज है, वो भी किसकी, इंस्ट्रक्शनों की, जो कि अभी हमने यहाँ पर समझी। अब दोस्तों प्रोग्राम को हम यहाँ पर एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं बस से सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र हम सभी लोग करते हैं, तो आप मान लीजिए बस से कहीं सफ़र कर रहे हैं, और मान लीजिए आगे आपका स्टॉप आ गया, आपने देखा, तो आप बस का जो ड्राइवर होगा आप क्या कहेंगे कि ड्राइवर वाले भैया आगे बस खड़ी कर दो। तो आपने क्या कहा, ड्राइवर को एक कमांड दिया
कमांड दिया ना तो वही ड्राइवर काम करेगा। मान लीजिए आगे रुकना है तो आपने कहा भैया आगे बस रोको, तो ये आपने कमांड दिया उस ड्राइवर को ताकि ड्राइवर आगे बस रोकेगा, क्योंकि उसको कमांड मिल चुका है आपसे, या फिर हो सकता है वो आप बस के कंडक्टर से भी मिले। तो इसी प्रकार से दोस्तों होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक प्रकार का कमांड होता है हमारे हार्डवेयर के लिए। मान लीजिए हार्डवेयर से जो काम करवाना होता है हमें, उसके लिए हम लिखते हैं प्रोग्राम, बस उसके लिए लिखते हैं हम कमांड देते हैं। तो यही होता है बेसिकली हमारा प्रोग्राम। अब इसके अलावा दोस्तों इट कंटेन्स डेटा एंड वेरियस मेमोरी एड्रेसेस ऑन विच द इंस्ट्रक्शन वर्क टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसके अलावा दोस्तों प्रोग्राम में दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है, दूसरा होते हैं मेमोरी एड्रेसेस। अब देखिए डेटा और प्रोग्राम में क्या अंतर है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रोग्राम तो हम समझ हो गया भैया ये कमांड है, इस चीज़ से तो हम पता चलता है कि भैया काम करवाना है। अब इसके लिए देखिए डेटा और प्रोग्राम में अंतर समझ लीजिए आप। यहाँ पर इसको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप सभी के लिए। मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट की व्हीकल है और मान लीजिए कोई पैकेज है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर एक फ़ोन है, अगर मुझे इसको ट्रांसपोर्ट करना है किसी ए लोकेशन से किसी बी लोकेशन पर, और बीच में क्या है कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जो कि ट्रांसपोर्ट के काम में आती है, तो मैंने क्या किया उसको ये मोबाइल डिलीवर कर दिया, बोला कि आपको बी लोकेशन तक इस फ़ोन को पहुँचाना है। तो ये मोबाइल क्या हो गया मेरा डेटा, और मैंने क्या दे दिया उसे कमांड के भैया बी लोकेशन तक पहुंच जाओ। तो ये हो गया मेरा डेटा, मैंने दिया कमांड के भैया इसको बी लोकेशन तक पहुंचाना है, तो ये सीधा का सीधा जो है मेरा बी लोकेशन पर पहुंचा देगा। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। डेटा होता है, डेटा पर क्या काम करवाना है वो हम उसको कमांड देते हैं। डेटा को आप एक इनपुट की तरह भी समझ सकते हैं कि डेटा एक प्रकार का इनपुट होता है, और इस इनपुट पर क्या काम करवाना है वो हम प्रोग्राम से कंट्रोल करते हैं। देखिए डेटा तो हम समझ गए, प्रोग्राम भी समझ गए, अब हम समझते हैं कि मेमोरी एड्रेसेस क्या है। तो इसको समझ लीजिए दोस्तों, अब हमारे पास मान लीजिए 3 स्टोरेज हैं, मान लीजिए 3 ड्रॉर हैं, ड्रॉर ए, ड्रॉर बी, ड्रॉर सी, 3 मेरे पास ड्रॉर हैं। अब ये जो फ़ोन है मैंने कहा भाई इसको बी ड्रॉर में रखना है, तो बी ड्रॉर क्या है, बीच वाला जो सेंटर वाला जो मेरा ड्रॉर है उसका एड्रेस है। तो ये बीच वाली ड्रॉर में मेरा फ़ोन रखा जाएगा। अगर मैंने किसी और पर्सन को बोला कि बी ड्रॉर में जाके मेरा फ़ोन रखो, तो उस पर्टिकुलर ड्रॉर का जो लोकेशन है वो क्या है बी, तो वो बी वाली ड्रॉर में जाके मेरा जो है फ़ोन रख देगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों होता है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में या फिर हमारे कंप्यूटर्स में भी। जो मेमोरी होती है उसमें कई सारे मेमोरीज होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, जिनके अलग अलग लोकेशन होते हैं, जिनके अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, उन्हीं लोकेशन को बोलते हैं हम एड्रेसेस। तो यही होता है दोस्तों मेमोरी एड्रेसेस। तो अब एक प्रोग्राम क्या है, कमांड है। अब मान लीजिए डेटा को हमें ए से बी पहुंचाना है, तो बी का कोई एड्रेस तो होगा ना, उसी एड्रेस को बोलते हैं दोस्तों मेमोरी एड्रेसेस। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे प्रोग्राम में डेटा भी होता है और होते हैं मेमोरी एड्रेसेस। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर एंड कंट्रोलर्स। ये दोस्तों पॉइंट्स आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये आपके सिलेबस में ही नहीं, अगर आप आउट ऑफ द सिलेबस बात करते हैं तब भी इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रोज़ाना में ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम कई प्रकार के प्रोसेसर यूज़ करते हैं, कई प्रकार के जो है माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह को यूज़ करते हैं। देखिए कितने प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आपको एक वेबसाइट पर आना जिसका नाम है DigiKey, DIGI, और इस पर आपको आ जाना है। हम इस पर सर्च करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर्स कितने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल के लिए सर्च करता हूँ माइक्रो कंट्रोलर्स। तो मैंने यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर्स सर्च किया, तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 81,263, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 81,000 के आसपास कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप मैन्युफैक्चरर के नाम भी आप देख सकते हो कि किस किस कंपनी ने जो है माइक्रो कंट्रोलर्स को बना रखा है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आर्डिनो है, एटमेल है, EM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, IBM है, इंटेल भी है, मोटरोला भी है, रेस्पबेरी पाई है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने माइक्रो कंट्रोलर्स को बनाया या फिर बनाते हैं। और यहाँ पर सीरीज भी है। सीरीज मतलब जैसे कि हमारे सिलेबस में कौन सा है 8051, तो ये 8051 ये एक सीरीज है। अब 52 भी तो होगा ना। इसी प्रकार से दोस्तों हम देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर प्रकार हैं। इनके कोर भी देख सकते हैं, कोर साइज 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट, 16 बिट, डुअल कोर, यहाँ पर क्वाड कोर, ऑक्टो कोर वगैरह वगैरह। और यहाँ पर दोस्तों कनेक्टिविटी क्या है, ये ऑन चिप पेरिफेरल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑन चिप पेरिफेरल्स मतलब कि एक चिप पर आपको और क्या क्या, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको कि ऑन चिप पेरिफेरल्स क्या होते हैं, जैसे कि इसी प्रकार से नंबर ऑफ IO के आधार पर भी अलग प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो टोटल 81,000 प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं।
तो इस वेबसाइट पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सर्च कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर का पर माइक्रो प्रोसेसर को, तो इस वेबसाइट को आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। हम चलते हैं, समझते हैं कि भैया कितने प्रकार के प्रोसेसर एंड कंट्रोलर्स होते हैं। अब देखिए, आप यही स्लाइड्स को कंप्लीटली समझ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने प्रकार से माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, कितने प्रकार के प्रोसेसर हैं। यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स की। तो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर्स मार्केट्स में आपको 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स भी देखने को मिलते हैं, 16 बिट माइक्रो कंट्रोल भी देखने को मिलते हैं और 32 बिट माइक्रो कंट्रोल भी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब देखिए बिट क्या है, 8 बिट 16 बिट क्या है। तो इसका मतलब है कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, अगर वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है तो वो 8 बिट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। देखिए दोस्तों, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि 8 बिट 16 बिट चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर हो, इसी प्रकार से होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर। अभी जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 64 बिट प्रोसेसर। तो वो 32 बिट 64 बिट प्रोसेसर या फिर 8 बिट 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर ये होता क्या है, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, जिसके से आपको आसानी मिलेगी उसको समझने के लिए। तो मार्केट में आपको 8 बिट 16 बिट एंड 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों होते हैं हमारे डीएसपी। डीएसपी क्या होता है? डीएसपी का दोस्तों पूरा नाम होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब देखिए डीएसपी का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ करते हैं दोस्तों हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए, या फिर इसका यूज़ करते हैं वहाँ जहाँ हमें हाई मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन की जरूरत होती है, जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम डीएसपी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के दोस्तों, जो आपका टेलीविज़न है, घरों में टीवी है, तो उसमें एक डीएसपी लगा होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। इसके अलावा बात करें आपके फ़ोन में भी, तो फ़ोन में भी जो यहाँ पर इसमें एसओसी होता है, उसके अंदर भी एक डीएसपी लगा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों डीएसपी का यूज होता है। इसी प्रकार से दोस्तों होता है सीपीएलडी एंड एफपीजीए। अब इनका यूज़ क्या होता है, तो इनका यूज़ करते हैं हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर में। तो जो हवाई जहाज प्लेन वगैरह होते हैं, तो उन सभी में हम सीपीएलडी या फिर एफपीजीए बेस्ड प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से होते हैं हमारे जनरल पर्पस प्रोसेसर, जो कि हमारे सीपीयू हैं और जीपीयू हैं। जो आपका कंप्यूटर है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सीपीयू को, आपने देखा ही होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इंटेल और एएमडी कंपनी के आते हैं। तो वो होते हैं हमारे जनरल पर्पस प्रोसेसर, जिनको कि हम बोलते हैं सीपीयू। इसी प्रकार से दोस्तों होता है हमारा जीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहीं जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये केवल ग्राफिक्स रेंडरिंग के मीन्स ग्राफिक प्रोसेसिंग के काम में आता है। तो जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उस टाइम जीपीयू ही अधिकतर काम करता है। कंप्यूटर की तरह ही दोस्तों आपके फ़ोन में भी एक जीपीयू होता है। तो जब कभी आप फ़ोन में या फिर कंप्यूटर्स में वीडियो गेम्स खेलते हैं, कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम आपका 90% जीपीयू काम करता है और 10% ओनली आपका सीपीयू काम करता है। इसी प्रकार से दोस्तों होता है आसिक, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। इसी प्रकार से होता है हमारा एसओसी, जिसको कि हम बोलते हैं सिस्टम ऑन अ चिप। अब सिस्टम ऑन अ चिप एसओसी को यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, हम प्रोसेसर जनरल पर्पस प्रोसेसर तो जानते हैं, हमारे कंप्यूटर्स में इसका यूज़ करते हैं। और एसओसी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो एसओसी का दोस्तों जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं अपने फ़ोन्स में। जो यहाँ पर एसओसी का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम अपने फ़ोन्स में। आप कोई भी फ़ोन्स देख लीजिए, चाहे वो Xiaomi का हो, वीवो का हो, ओप्पो, पोको, टोपो, किसी का भी हो, तो जो हम एसओसी यूज़ करते हैं वो अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं वो एक प्रोसेसर है, जनरल पर्पस प्रोसेसर। वो जनरल पर्पस प्रोसेसर नहीं है, वो एक सीपीयू नहीं है, वो एक एसओसी। एसओसी का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑन अ चिप। एक चिप पर ही काफ़ी सारी प्रोसेसर होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम एसओसी। इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एसओसी पर, और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। अब फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बट एक एक करके जब आप ये बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके लिए एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो कुछ मैंने अभी आपको बताया एम्बेडेड सिस्टम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, डेटा के बारे में, तो वो आप सभी को समझ हुआ होगा। अगर अभी कोई आपको डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें, वो भी समझ सकें एम्बेडेड सिस्टम को, प्रोग्राम को, डेटा वगैरह को, कि कैसे क्या ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो कि बनाऊंगा मैं माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन 8051 बार, जिसमें कि आपको डिटेल से बताऊंगा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में।
इसी प्रकार से आपको माइक्रो कंट्रोल के आर्किटेक्चर, ब्लॉक डायग्राम और भी जो चीज़ें हैं उन सब पर भी धीरे धीरे आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखना है। तो फिलहाल के दोस्तों इतना ही। देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।